अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। आदरणीय प्रधान जी और हमारा परिवार रेवाड़ी इकाई के सभी सम्मानित सदस्य, जैसा कि आज का विषय है कि नए संकल्प से नए सृष्टि की ओर, तो हमारे संकल्प जितने शुद्ध होंगे सृष्टि में भी उतनी ही शुद्धता आएगी। अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे था, तो हमारे संकल्प में क्रिसमस डे ज़्यादा था और अगले दिन जो 26 दिसंबर आई और वीर बाल दिवस आया, उसकी हमें बिल्कुल भी स्मृति नहीं थी। क्रिसमस से हमारा लेना देना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे बलिदान हुए उनसे हमारा बहुत कुछ लेना देना है। सरहिंद की वो दीवार आज भी साक्षी है उनके बलिदान की। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस उनके बारे में 2 लाइन पढ़ना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, इतिहास के कुछ पन्ने भी पलटना चाहती हूँ। वजीर खां ने उनको इस्लाम कबूल करने के लिए विवश किया था और इतना मजबूर किया उनको नग्नावस्था में दिसंबर की इस कड़कती ठंड में, 7 साल का और 9 साल की, ज्यादा उम्र नहीं है ये, इस कड़कती ठंड में काल कोठरी में उनको पूरी रात बंद करके रखा और अगले दिन फिर पूछा, बताओ इस्लाम कबूल करते हो या नहीं? उन्होंने कड़क कर जवाब दिया, हम गुरु पुत्र हैं, हम अपने धर्म को छोड़कर गैर धर्म में कभी नहीं आएंगे। वजीर खां ने आदेश दिया, इनको सरहिंद की दीवार में दूर चिनवाया जाएगा। एक एक ईंट रख के दीवार बढ़ाते जा रहे थे और वो पूछते जा रहे थे, अब भी समय है, बोल दो हमने इस्लाम कबूल किया। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों ने कहा, अरे तुम्हें डराता क्या है, तेरे को दीवार बढ़ाने तो दीवार बढ़ा। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, चुनो दीवार चुनो ईंटें धरो बारे, ये दीवार बोलेगी बढ़ाओ दीवार हत्यारे, हमारी लाश बोलेगी हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। सरहिंद की वो दीवार पूरी हुई और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। सरहिंद की वो दीवार जब हटाई गई और उनकी शवों को निकाला गया तो वजीर खां ने कहा था कि इनकी लाशों का इस्लाम के रीति रिवाज के अनुसार दफनाया जाएगा, लेकिन दीवार तोड़मल ने कहा कि जिन्होंने मरते मरते भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, हम मरने के बाद उनका धर्म कैसे छुड़वा सकते हैं, इसलिए इनका दाह संस्कार ही होगा। वजीर खान ने कहा, बहुत दया आ रही है तुमको इन पे, तो मैं इतनी ही दया आती है तो मैं ये राज्य की जमीन बेचता हूँ, तुम इसे खरीदो और जितनी सोने की मुद्राएं तुम जमीन में बिछा दोगे उतनी ही मुद्राएं, उतनी ही जमीन तुम्हारी हो जाएगी। दीवान तोड़मल ने अपने खजाने खोल दिए और जैसे ही वो सोने की मुद्राएं जमीन पे बिछाने लगे, वजीर खान अपनी बात से पलट गया। उसने कहा कि सोने की मुद्राएं बिछाने नहीं है, खड़ी करनी है, जितनी मुद्राएं तुम खड़ी करोगे उतनी जमीन तुम्हारी होगी। दीवान तोड़मल ने वो जमीन खड़ी की मुद्राओं पे और खरीदी उसे और उसी जमीन पर उनके गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों का दाह संस्कार हुआ और अपने पोतों की याद में, उनके दुख में उनकी दादी गुजरी देवी जी भी, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए।
उनका भी दाह संस्कार नहीं हुआ। ये थी उनकी कहानी। अब उसी अगले ही दिन राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती थी। मैं 2 लाइन उनके विषय में भी कहना चाहूंगी। वो कोठरी चिनौल जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी को बंद किया गया था, उसमें इतनी तंग थी, सूर्य की गर्मी से तपती रहती थी। उसमें ओढ़ने को और बिछाने को केवल एक ही कंबल था और उसी में ही मलमूत्र का त्याग करना पड़ता था, उसी में ही भोजन शयन आदि करना पड़ता था। और इतनी दुर्गंध आती थी, उसमें मच्छर भी पैदा हो गए थे। वो मच्छर शायद अपनी आवाज में यही कहते थे कि मोहब्बत में लाजिम है, मोहब्बत में लाजिम है जो कुछ को फिदा करते। आखिर वह दिन आ ही गया जब उनकी फांसी की तिथि निश्चित हुई और राम प्रसाद बिस्मिल जी को काल कोठरी से निकाला गया। उनकी मां आई। मां को देखकर राम प्रसाद बिस्मिल जी की आंखों में आंसू आ गए। मां ने कहा, अरे बिस्मिल, तू रो रहा है? मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा शूरवीर है जिसके नाम से अंग्रेज सरकार कांपती है। मुझे नहीं पता था कि वो मृत्यु के भय से रोता है। अरे बिस्मिल, जब रोकर ही मरना था तो व्यर्थ ही इस काम में आए। सारी उम्र तो वीरता दिखलाई और अब मृत्यु के भय से रो रहा है। बिस्मिल ने कहा, मां, तूने मेरी जननी होकर भी मुझे नहीं पहचाना। मेरी आंखों में आंसू मृत्यु के भय के नहीं है, मां के प्रति प्यार के। फांसी का तख्ता हिला और राम प्रसाद बिस्मिल जी की अंतरात्मा देशवासियों की आहों में अंतर्ध्यान हुई। जब बिस्मिल से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्हें कड़क कर कहा था, I wish the downfall of the British Empire। और 26 दिसंबर को उधम सिंह की भी जयंती थी। मतलब एक ही महीने में इतने सारे क्रांतिवीरों की जयंती पुण्यतिथि आ गई, वो तो हमें याद नहीं और क्रिसमस हमें याद था। उधम सिंह जिन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए जलियांवाला बाग के हत्यारे संहारक जनरल डायर को मौत के घाट और उतारा था, उसी के देश लंदन में जाकर। मैं 2 पंक्तियों उनके विषय में कहना चाहती हूँ। एक उधम था, वो क्या कम था, मानो यम था, एटम बम था, बाप का बदला लेकर छोटा उसी बहादुर का दम था। 21 वर्ष का मातम था, उसको यही रंज गम था, लंदन में जाकर के उसने लंदन में जाकर के उसने खेली खून की होलियां, जिनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है, ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है। तो मैं अपने विषय को लेकर यही कहना चाहूंगी कि हम अपने संकल्प में पाश्चात्य धनाकरण को छोड़ के भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाएं, जिसकी सभ्यता और इतिहास और संस्कृति में इतने बलिदान हुए पड़े हैं कि पढ़े और सुने तो रूह कांप जाए। वो छोड़कर हम पश्चिमी सभ्यता को कैसे अपना सकते हैं? अपनी दिल में अपनी अंतरात्मा में इस सभ्यता को उतारे, तभी नव सृष्टि का स्वतः निर्माण हो सकता है। धन्यवाद।